हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? तो भैया हमने फाइनली स्टार्ट कर दिया है क्लासेस। और आप लोगों को जिनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा नाम जितेंद्र कुमार सिंह जन्नारिया है। और मैं इस समय जॉब में वर्किंग में हूँ। और मैंने जो है लगभग 30 प्लस एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। और इसके साथ में मैंने जो है यूपीपीसीएस का तीसरा मेंस और आरओ का अब तीसरा मेंस देने वाला हूँ। और बाकी मैंने रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और प्लस आपका डीआरडीओ, प्लस आपका एएच मतलब हाई कोर्ट इलाहाबाद, और प्लस यूपी लेखपाल, प्लस आपका यूपीपीसीएल, इतने में मैंने सिलेक्शन लिया है। तो हम मैंने डिसाइड किया था कि आप लोगों को कैसे बढ़िया से अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, ताकि आपकी जो परीक्षाएं इस समय आने वाली हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है जो रेलवे ग्रुप डी की, और आपकी यूपी होमगार्ड, और पीआरटी का मैंने जो केबीएस का पीआरटी था उसको भी क्वालिफाई किया था। तो आप लोगों को पीआरटी का जो टीयर 1 है उसके लिए बहुत भी महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली हैं। और इसके साथ में जितने भी यूपी के होमगार्ड की जो भर्तियां हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी। और याद रखिएगा, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, आपका एग्जाम जो है आसानी से निकल जाएगा। और अगर क्वेश्चन क्वेश्चन करते रहेंगे ना, तो भैया आपको तो फिर कोई बचा ही नहीं सकता है। इसलिए कंसेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए अच्छे तरीके से। और जितने भी यूपी में एग्जाम होने जा रहे हैं, या आपके एसएससी देने जा रहे हैं, रेलवे देने जा रहे हैं, केबीएस देने जा रहे हैं, यूपी होमगार्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण ये जो है क्लास है। और आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए इसकी, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, ये हमारे जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, या मेरा चैनल के नाम से जो है सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। और लोगो जो है हमारे चैनल जो आपको जो हमारा चैनल है उसके नाम से ही है। तो इसलिए ये सभी लोग जुड़ जाइएगा और पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा तो इंट्रोडक्शन हो गया। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक विज्ञान, यानी कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या है भैया, एक चीज देखिए, फिजिक्स क्या है कि हम जो दुनिया भर मतलब प्रतिदिन जो कुछ भी करते हैं, ठीक है, जो एनर्जी हमको मिलती है, जैसे एनर्जी का मतलब है जैसे आपका पंखा घूम रहा है तो बिजली बिजली से चल रहा है, यानी कि बिजली जो है इसके लिए क्या है, पंखे के लिए एनर्जी है। हम लोग चलते हैं, हाथ उठाते हैं, खाते पीते हैं, ऊपर दौड़ते हैं, भागते हैं, ये सब क्या है, एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। और ये सब क्या है, फिजिक्स ही है। हम लोग खाना बनाते हैं, और मतलब चीजें जो जितना भी कुछ भी कर रहे हैं सब एनर्जी के अंतर्गत आता है। तो इसलिए फिजिक्स का मतलब होता है कि हम लोग फिजिकली क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, सारी चीजें उसके अंतर्गत फिजिक्स के अंतर्गत आ जाती हैं। इसलिए आप लोग कंसेप्ट क्लियर कीजिए और बाकी चीजें तो अच्छे तरीके से हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज पहली क्लास है और सभी लोगों से गुजारिश है कि भैया अच्छे तरीके से क्लास कीजिएगा। और छोटा चैनल समझ के इसको ये मत सोचिएगा इसको सब्सक्राइब करें कि ना करें। एक बात याद रखिएगा, जो मैं कंटेंट दूंगा ना उससे अच्छे अच्छे एग्जाम क्वालिफाई होंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहला काम यही आपको करना है कि भैया हम जो पढ़ाएं उसको विधिवत पढ़िए और रिवीजन करिए। और उसके साथ में हम जो इसके मतलब अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको भी भैया डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा इसके साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो भैया वैज्ञानिक मापक यंत्र यानी कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जिनसे हम ध्वनि प्रकाश दाब मापने वाले प्रमुख उपकरण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भैया कि फोनोग्राफ फोनोग्राफ क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं तो उस चीज को जो आपकी
फोनोग्राफ होता है वो ध्वनि तरंगों को आपको पुनः विद्युत तरंगों में ही कन्वर्ट कर देता है, तो इसको फोनोग्राफ कहते हैं। तो ठीक है, एक ये फोनोग्राफ हो गया। फिर फोनोमीटर क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता के स्तर, यानी कितनी तेजी के साथ बोल रहे हैं। मान लीजिए आप बहुत फुसफुसा रहे हैं, धीरे धीरे से बोल रहे हैं, तो उसकी जो तीव्रता है वो अलग होगी, और अगर आप चिल्ला रहे हैं किसी के ऊपर तो उसकी तीव्रता अलग होगी। ठीक, ये हो गया आपकी। तो फोनोमीटर का काम होता है कि भैया आपकी तीव्रता कितनी है, कितनी तेजी के साथ चिल्ला रहे हैं, कितनी धीमी गति से चिल्ला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आइडियोफोन। आइडियोफोन जो कंचोपा ऐसा लगा के घूमते हैं लोग, देखा होगा, तो उसी को आइडियोफोन कहते हैं। ये सुनने की सहायता होता है, और सुनने में यानी कि जो बहिरे लोग होते हैं, बहिरे मतलब इन द सेंस किसी को गलत ना लगे, सभी का मैं सम्मान करता हूँ, तो भैया बस खाली इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्लास ऐसा बोल रहे हैं, बाकी सभी का सम्मान है। तो आइडियोफोन वो देखा होगा जिनको सुनाई कम देता है, वो लोग कान में लगाए रहते हैं, तो वही आपका क्या होता है, आइडियोफोन होता है। ठीक है, अब प्रकाश और विकिरण यंत्र कौन से होते हैं, यानी कि पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है कि हम यहाँ से आंखों से मतलब देख कर दूरी नाप नहीं सकते कि चंद्रमा हमारा कितनी दूरी पर है, सूर्य हमारा कितनी दूरी पर है। तो भैया जो चंद्रमा और सूर्य को मापने के लिए जिस इकाई का जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, पायरोमीटर। क्या कहते हैं, पायरोमीटर। ठीक है, और एक होता है यंत्र, क्या होता है, फोटो टेलीग्राफ। क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तस्वीरों को प्रसारित करने का उपकरण होता है। जैसे भैया आजकल हम लोग करते हैं व्हाट्सएप खेलते हैं ना, ऐसे पहले होता था फोटो टेलीग्राफ। तो उसमें क्या होता कि अगर कोई चीज अगर भेजनी होती थी ना, तो उसको क्या करते थे हम लोग, इधर से मतलब उसको भेजते थे और उधर फैक्स की तरह, मशीन की तरह निकल आता था, उसको बोलते थे फोटो टेलीग्राफ। ठीक है, और सुनिए, वायुमंडलीय और द्रव्य मापक यंत्र, यानी कि वायुमंडल के जो दबाव है, उसका प्रेशर है, उसको कौन कौन से ऐसे यंत्र हैं जिनके द्वारा मापा जाता है, तो उसको भी जरा सुनते जाइएगा। ठीक है, तो बैरोमीटर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र होता है। बैरोमीटर आपका उससे आपका जो मतलब वायुमंडलीय कितना प्रेशर है, कितनी तेजी के साथ ये जो वायुमंडल है इंसान के ऊपर दबाव डाल रहा है, इस चीज का जो मापने का यंत्र है उसको बैरोमीटर बोलते हैं। हाइग्रोमीटर क्या होता है, हाइग्रोमीटर यानी कि वायुमंडल की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी मापने का यंत्र। अब कहोगे कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, आर्द्रता क्या होती, भैया जब कभी गर्मी खूब होती, चिलचिलाती वाली गर्मी, और उसमें बरस जाता है जब पानी बरस जाता है, तब उस समय जो पसीना निकलता है देखा होगा, और उसके बाद जो पसीना निकलता है गर्मी बहुत भयंकर की लगती है, तो उसी को कहते हैं भैया आर्द्रता, यानी कि हवा में कितनी मात्रा में पानी है, इसी को कहते हैं आर्द्रता। तो इसको मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, हाइड्रोमीटर क्या होता है, एक हाइग्रोमीटर होता है, एक हाइड्रोमीटर होता है। हाइड्रो का मतलब होता है यानी कि द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने का यंत्र। अब ये का बोला है भैया, हाइड्रो मतलब द्रवों का अपेक्षित घनत्व। घनत्व मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा, अच्छा एक पानी लीजिए, एक गिलास में आप शहद डाल लीजिए, आप ये देखिए कि पानी को और जो शहद को मतलब एक साथ में नीचे को गिराइए, तो सबसे पहले कौन गिरेगा, तो सबसे पहले भैया जो गिरेगा वो होगा आपका पानी, और जो सबसे धीमे से गिरेगा जमीन में तो वो होगा आपका शहद। तो यानी कि मतलब इसका यह हो गया कि जिनकी जो आपका द्रव्य की जो घनत्व है, घनत्व मतलब घना, कितना घना है उसके अंदर, तो घनत्व का मतलब ये हो गया कि भैया जो आसानी से नीचे गिर जाए, यानी कि जो ज्यादा तेजी के साथ फैल जाए, तो वो क्या हो गया, उसका घनत्व कम हो गया, और जिसका घनत्व ज्यादा है यानी कि शहद,
तो अगर उसको डालेंगे तो भैया उसको बहुत देर बाद वो नीचे गिरेगा, तो इसलिए उसका घनत्व होगा कम। तो उसको मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको हाइड्रोमीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? हाइड्रोमीटर। अब बोलते रहिएगा, बोरिंग नहीं होने दूंगा क्लास को, समझ में आया? लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर का मतलब होता है कि भैया दूध, यानी कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र होता है। आपने दूध डेयरी पर गए हो कभी? अगर गए हो तो देखे होगे वहां गोल गोल चक्का जैसा घूमता रहता है। वो जो चक्का जो घूमता रहता है ना भैया, उसी में वही होता है आपका लैक्टोमीटर। लोग उसमें क्या करते हैं कि भैया जो आपका दूध डाला जाता है उससे चेक करते हैं कि इसमें कितना आपका घी है ना, कितना मक्खन निकलेगा। अगर आपका घी बढ़िया है, मक्खन बढ़िया निकलेगा, तो आपका देखा होगा जो दूध जो होता है वो 1-2 रुपये मतलब आपका मतलब मतलब 1-2 रुपये महंगा ले लेते हैं, खरीद लेते हैं आपसे। और अगर उसकी मात्रा, घी की मात्रा जो है कम होती है तो उसको सस्ता आपसे लेते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं भैया? इसी को जो मापने का यंत्र होता है उसी को बोलते हैं भैया लैक्टोमीटर। अब आ जाओ भैया, चिकित्सा उपकरण का होते हैं भैया। कुछ चिकित्सा उपकरण पूछे जाते हैं, आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इसको इंटरेस्टिंग बना के बता रहे हैं। ये मत कहिएगा याद नहीं हुआ, जिसने कहा कि हमको याद नहीं हुआ वो समझ लीजिए, ठीक है। स्टेथोस्कोप का होता है कि डॉक्टर जो अपने गले में सांप की तरह डाले रहते हैं ना, इसी को बोलते हैं क्या? स्टेथोस्कोप। तो जो ये देखिए मोहतरमा डाले हुए हैं, ये देखिए आपकी ये मोहतरमा जो डाले हुए हैं इसी को बोलते हैं, ठीक है आप। और इसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं। और इसका काम क्या होता है कि भैया हृदय और जो आपके फेफड़े होते हैं उनकी जो गति होती है, उसकी जो ध्वनि होती है, उसको सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि भैया आपका दिल कितनी तेजी के साथ धड़क रहा है। वो धड़क नहीं रहा है कि किसी को देखे तो बहुत अच्छा, बहुत तेजी के साथ धड़कने लगा, वो धड़कन दूसरी है भैया। आपका जो रोज डेली जितनी तेज धड़कता है उसकी बात कर रहे हैं। तुम तो बहुत लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हो भैया। इसकी क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। ये क्या होता है कि आपके जो ये देखिए ये जो लगाया है यही आपका क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर है। और ये क्या करता है कि आपके जो ब्लड होता है उसके प्रेशर को नापता है कि भैया कितनी तेजी के साथ आपका खून है, कितनी प्रेशर के साथ घूम रहा है आपके शरीर में। और जब आप किसी को गुस्से में देखते हैं तो तभी आपका प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए थोड़ा शांति के साथ रहा कीजिए, समझ में आया कि नहीं? और देखिए उसके बाद आपका क्या है? कार्डियोग्राफ, ईसीजी। भैया कार्डियोग्राफ क्या होता है कि आपकी हृदय की, आपको जो दिल है उसकी, जो आपने देखा होगा जब आप अस्पताल में लेटते हैं मतलब एक ऐसा टीवी टाइप में चलता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती रहती हैं, इसी को क्या बोलते हैं? कार्डियोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। समझ में आयो? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये चीजें हैं, इंटरेस्टिंग ना लगे तो बता दीजिएगा। ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है? एनर्जी कन्वर्जन। रूपांतरण मतलब जैसे हमने क्या किया, मान लीजिए हम जैसे एक गन्ना होता है, फिर उसको बात बताते हैं। गन्ने को इधर से डालते हैं, नीचे से आपका क्या रस निकलता है भैया कि नहीं? तो इसी प्रकार से क्या होता है? एक एनर्जी का कन्वर्जन होता है। जैसे हमने क्या किया कि मान लीजिए हमने क्या किया, एक मोटर लिया, मोटर में हमने जो है करंट लगा दिया तो वो मोटर तेजी के साथ चलने लगा। तो ये क्या हुआ कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया इसने, यानी कि उसको घुमाने लगा। तो ये क्या हो गया आपका, मतलब आपका कन्वर्जन हो गया। तो ऐसे करने वाले विभिन्न यंत्रों के बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यांत्रिक और विद्युत ऊर्जा रूपांतरण क्या होता है कि देखिए सीधा साधा हिसाब है भैया। डायनेमो जिसकी हम बात कर रहे थे कि डायनेमो क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अरे भैया अगर आपको लोगों को डायनेमो नहीं पता है तो सुनिए, कोई छोटा सा मोटर देखे हो, पंखा जिसमें छोटे छोटे मोटर लगे होते हैं। अरे गांव में खूब, देहात में खूब खेलते हैं बच्चे। उसमें क्या होता है कि उसको अगर उसमें 2 तार लगा के और घुमा दो बहुत तेजी के साथ तो भैया उसमें बिजली बन जाती है, करंट आने लगता है। तो इसी को क्या कहते हैं? डायनेमो। समझ में आयो? और उसी प्रकार से विद्युत मोटर का काम क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा जो अभी हमने जो बताया है
विद्युत ऊर्जा इधर से करंट लगाया, उधर से पंखा चलने लगा फट 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 फट, तो वही क्या होता है कि आपका विद्युत मोटर। अब कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर तो बाद में हम करा ही देंगे, लेकिन कंसेप्ट नहीं क्लियर तो दिक्कत हो जाएगी, समझ में आया। ये बकैती नहीं कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, समझ में आया। पवन चक्की क्या होता है, आप लोगों ने साउथ की मूवी में देखा होगा कि बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, पीछे पंखे चल रहे हैं, बहुत तेजी के साथ हवा आ रही है और उसके सामने हीरो खड़ा है और विलन सामने से आ रहा है, तो यही होते पवन चक्की। पवन चक्की का मतलब तो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और उसके बाद प्रकाश, ध्वनि और रासायनिक ऊर्जा कुछ ऐसे भी होती हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं भैया। आपने सोलर सेल का मतलब जानते हो? नहीं जानते हो तो बता देते हैं। आपके छत के ऊपर जो लगे होते हैं सोलर पैनल, उसी को बोलते हैं। ये क्या करता है कि भैया सूर्य की रोशनी लेता है और उससे जो है विद्युत बना देता है, ठीक है। और विद्युत वो आपकी जो है नीचे जो है आपकी बैटरी रखी होती है, उसमें जो है इन्वर्टर के सहारे उसको जो है इसमें स्टोर कर लिया जाता है, उसी से हम लोग फिर अपना पंखा, टीवी, बिजली सबको चलाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। माइक्रोफोन यानी कि माइक्रोफोन जो हम जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भैया इसी को माइक को ही माइक्रोफोन बोलते हैं। यही माइक्रोफोन होता है जो ध्वनि ऊर्जा को, अच्छा नहीं, वो माइक्रोफोन दूसरा होता है, ये माइक है। इसी प्रकार का होता है माइक्रोफोन जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत संकेतों यानी विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। आप जितना बोलेंगे उस चीज को वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद लाउड स्पीकर, ये तो खूब जानते होंगे, आपके मोबाइल में भी ऐसा सिंबल बना रहता है लाउड स्पीकर। ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद मोमबत्ती तो भैया जानते हो, कैंडल, डिनर पर भी बहुत लोग गए होंगे, तो भैया तुम लोगों को तो क्या ही बताएं, पढ़ लो अभी, बढ़िया है। रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को आपका प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। यानी कि अगर आपने देखा होगा जब वो जलता है मोमबत्ती तो आपको प्रकाश देता है, और उसके ऊपर हाथ लगाओ फिर देखो कितनी तेज जो आपको गरम गरम लगता है। तो यही होता है क्या भैया, आपका रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं द्रव और मास, वेट में क्या अंतर है, थोड़ा ये समझ लेते हैं कि देखिए भैया, आप गोल मटोल हैं, आप लंबे चौड़े हैं, आप छोटे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आप गोल मटोल चौड़े लंबे हैं, ये आपका क्या है, मास। लेकिन आपका कितनी तेजी के साथ पृथ्वी आपको खींच रही है, जब उसमें गुरुत्वाकर्षण मिल जाता है तभी आपका वेट बनता है। मतलब वेट का मतलब यह हुआ कि आपका कितना मास है, उस चीज को पृथ्वी कितनी तेजी के साथ अपनी ओर खींच रही है, उसी को कहते हैं का वेट, भार, ठीक है। चलो थोड़ा इस वाली भाषा में समझ लेते हैं। इस वाली भाषा के अंतर्गत क्या है कि द्रव्यमान मास क्या होता है कि वस्तुओं में पदार्थ की मात्रा का माप। जैसा हमने बताया, आप गोल मटोल हैं, चौड़े हैं, छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका वेट तभी होगा जब आप पृथ्वी कितनी तेजी के साथ आपको घूमती है, खींचती है, वही होता है, ठीक है, भार। फिर यह एक अदिश राशि है भाई, कहीं पर भी चले जाइए आपका मास चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। और यह इसको जो है किलोग्राम, आप जब कभी भी सब्जी खरीदने जाते हो या अपना ही भार वो करते हो तो किलोग्राम में ही करते हो, या एक स्थान पर स्थिर रहता है, हर स्थान पर स्थिर रहता है। यानी कि सबसे बड़ी पॉइंट यही पॉइंट पूछ देते हैं कभी कभी कि तो मतलब हर स्थान पर स्थिर कौन रहता है, तो आपका जो द्रव्यमान होता है, मास होता है भाई, वो हर जगह स्थिर रहेगा, चाहे आप यहाँ रहो और चाहे चंद्रमा पर चले जाओ, मास आपका चेंज नहीं होने वाला है। और चेंज का होगा आपका भार, वेट, क्योंकि वेट क्या है, अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं तो यहाँ की जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका जो है 1/6 है। 1/6 का मतलब अगर यहाँ पर आपका 60 किलोग्राम की हो तो भैया आप वहां कत्ते रहिए हो जाके 10 किलोग्राम के, सीधे साधा हिसाब। तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है भार, जो हमने बताया पृथ्वी की अपनी तरफ खींचती है, और यह एक सदिश राशि है।
भैया जब खींचेगी तो एक ही दिशा में तो खींच रही, नीचे को खींच रही, ये ऊपर दाएं बाएं तो नहीं खींच रही ना। पृथ्वी खींचेगी तो एक ही दिशा में खींच रही है, तो इसी को बोलते हैं सदिश दिशा। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, न्यूटन। और न्यूटन को जो थे उन्हीं का नाम पर है न्यूटन, ठीक है। स्थान बदलने पर बदल जाता है, जैसा मैंने कहा चंद्रमा पर आप जाएंगे, यहाँ के 60 किलो हैं, और वहां का जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो यहाँ के गुरुत्वाकर्षण बल से आपका 1/6 है। तो इसका मतलब 60 को 6 से भाग करोगे 10 किलोग्राम रह जाओगे, तो चंद्रमा पर आपका जैसे भार है वो मतलब भार जो वेट है वो बदल जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। और फिर उसके बाद आइए हम लोग ध्वनि की बात कर लेते हैं। ध्वनि, ध्वनि यानी कि साउंड, जो हम लोग जैसे हम बोल रहे हैं तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है, तो ये क्या है, यही तो आपका ध्वनि है। चाल और तीव्रता के रोचक तथ्य हम देख लेते हैं कि भैया क्या रोचक हैं, इतने कौन से रोचक हैं, ठीक है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर चाल की अगर बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो ध्वनि है सबकी अलग अलग कैसे हैं। और ये भैया आपकी ग्रुप डी में रेलवे में पूछा गया था जब मैंने सिलेक्शन लिया था, तो इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। और अब बाकी परीक्षाओं में भी आता है, तो याद रखिए। CO2 की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है 260 मीटर पर सेकेंड है, और वायु की हवा की जो 332 मीटर पर सेकेंड है, और जल का 1493 मीटर पर सेकेंड है, और लोहे का जो है सबसे मतलब लोहे का जो है 5130 मीटर पर सेकेंड है, और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा, यही पूछा गया था ग्रुप डी में, ठीक है, याद रखिएगा कि 6420 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और सबसे ज्यादा एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा पानी के ऊपर मारेंगे छपाक उठेगा, लोहे के ऊपर मारेंगे थोड़ा हाँ बजेगा, लेकिन आप एल्यूमिनियम के बर्तन के ऊपर को चला के, जब बर्तन कभी देखे होंगे कि मम्मी खाना बना रही होती है तो ऊपर से एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं वो गिर जाते हैं, कितनी तेज शोर करते हैं, याद है। हाँ वही होता है कि भैया ठोस में सबसे ज्यादा चल आपकी ध्वनि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, आपकी ध्वनि की तीव्रता काहे में मापी जाती है, यह चीज याद रखिए। तीव्रता का मतलब है ध्वनि कितनी तेजी के साथ सुनाई देती है। जैसे अभी हमने बताया कि एल्युमिनियम का बर्तन जब नीचे ऊपर से गिरता है तो उस कान में बहुत देर तक का झन 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 की आवाज आती है, यही होती है आपकी तीव्रता। और ये तीव्रता जो है कितनी होती है, आप जब फुसफुसाते हो, भैया फुसफुसाते हो ना, जब कोई किसी की मतलब बतिया तुम जान जाते हो, और उसके बाद जो कान में बतियाते हो जाके, खासकर लड़कियां तो बहुत ही बतियाती हैं, तो लड़कियां जो बतियाती हैं फुसफुसाती हैं उसकी जानते हो कितनी तीव्रता है, आपकी 20 डेसिबल है। उसके बातचीत जब करते हैं तो उस जो हम लोग कॉमन सी बात करते हैं तो 60 डेसिबल, ठीक, याद रखिएगा, ये ग्रुप डी में आया था। और आपकी ट्रक की जो है, और ये आया था आपका ग्रुप डी में, ट्रक की जो 90 डेसिबल होती है, और रॉकेट की जो है 180 डेसिबल होती है। और ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर भैया कि जो 80 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होगी उसको शोर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे जो हमारी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में जो लिखा होता है कि अगर 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि है तो उसको भैया नोज बोलते हैं, स्वाइन शोर शोर सॉरी नॉइज बोलते हैं, शोर, कि इतना भैया अगर इतना आ रहा है, इतनी डेसिबल की इंटेंसिटी है तो भैया आप शोर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा चुप हो जाइए, हम लोगों को पढ़ लेने दीजिए, ठीक है। फुसफुसाहट 15 से 20, ठीक, सबसे ठीक है। और मिसाइल और सायरन की आवाज जो है 180 से 190 तक के डेसिबल तक की होती है। तो ये चीज भैया याद रखिएगा और बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। और आगे देखिए पूरा तैयार करवा के जाएंगे। आविष्कार और आपका प्रौद्योगिकी जो इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम भैया देखते हैं मानव जीवन में बदलने वाले वैज्ञानिक, तो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं। परिवहन क्षेत्र के आविष्कारक भैया, जो हम लोग चलते हैं वाहन गाड़ी ये सब हैं, तो इसमें कौन कौन से आविष्कारक हैं जरा उनका हम लोग देख लेते हैं। तो भैया सबसे पहले हम बात करते हैं भाप इंजन।
तो भाप इंजन की भैया सबसे पहले बात करते हैं तो जेम्स वाट, इसमें अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे वहां पर एकदम साफ दिखाई देगा, इसको आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। तो जेम्स भाप इंजन की जो खोज करता है वही भैया कौन है, जेम्स वाट। जेम्स वाट ने क्या किया, उन्होंने, इनकी थोड़ी सी कहानी छोटी सी बता देता हूँ कि जेम्स वाट ने एक बार क्या हुआ कि वो खाना पकते हुए देख लिए, और देखने के बाद एक जो उनका जो बर्तन था ऊपर से जो रखा होता है, जैसे भगोना है, भगोने के ऊपर जो प्लेट रखी होती है वो बार बार ऊपर को उछल 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 रही थी। इनको लगा कि ससुरा ये क्या चीज है कि बार बार का है ऊपर उछल रही। तो उन्होंने क्या किया, इस पर खोज किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई तो ताकत है जो नीचे से ऊपर क्या धकेल रही है। तो यही भैया क्या किए, फिर इसकी उन्होंने खोज करके उन्होंने भाप इंजन बना दिया। फिर उसके बाद डीजल इंजन की बात करें तो रुडोल्फ डीजल ने इसकी खोज की थी। वायुयान की आप लोगों को पता है, राइट बंधु ने। जेम्स जेट इंजन की तो फ्रैंक ब्रिटले ने इसकी खोज की थी। हमू को सलाह नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, संचार और इलेक्ट्रॉनिक, अब इसकी खोज हम लोग बात कर लेते हैं। विद्युत बल्ब, जो विद्युत बल्ब जिससे हम लोग पढ़ते हैं बैठ के, तो यही विद्युत बल्ब, इसकी खोज किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने। और ये सबसे अगर इंस्पायरिंग स्टोरी हम कहें दुनिया में सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग, जो भैया मतलब कई हजारों का मतलब खोज मतलब अपना किए, मतलब एक्सपीरियंस लिया, लेकिन खोज नहीं हो पाई सही से, लेकिन आखिरी में जाके खोज कर लिया कि भैया हमने बल्ब का खोज कर लिया। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की, ठीक है। रेडियो की खोज, जो रेडियो बजाते हो वही रेडियो, जी मार्कोनी जी ने खोज की। और टेलीविजन की खोज, जिस पर हम लोग देखते हैं पिक्चर वगैरह फिल्में, वही टेलीविजन जे.एल. बेयर्ड ने इसकी खोज की थी, ठीक है। चलिए, महान वैज्ञानिक, उनके नियम, अब थोड़ा नियम देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो वैज्ञानिक भैया न्यूटन साहब, जिनके ऊपर सिर पर गिरिगो राय का, इनके सिर पर गिरिगो राय कि सेब, भैया सेब के ऊपर गिरिगा और बना दिए पूरा एकदम नियम। इन्होंने 3 न्यूटन के नियम दिए कि भैया देखो, पहले जो कोई चीज अगर खड़ी है तो वह हमेशा ही खड़ी रही जब तक वहीं पर कोई धक्का नहीं मारी, ठीक। और दूसरा क्या है कि अगर कोई वस्तु है, अगर कोई मतलब द्रव्यमान है, तो वो द्रव्यमान में जब तक कोई चीज मतलब उसमें पृथ्वी जिस हिसाब से अपनी ओर खींचती है, तो उसी को क्या कहते हैं, वही वही आपका क्या होता है, वेट होता है, उसी को भार, ठीक है, और वही बल होता है। और तीसरा, अगर तुम एक थप्पड़ किसी के गाल पर मारो तो वह तुम्हारे मार सकते हैं, यानी कि एक अगर हमने क्रिया किया तो उसका प्रतिक्रिया भी मिली है, ठीक है। उसके बाद आइंस्टीन बाबा आए। आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत की थ्योरी दिया, सापेक्षता सिद्धांत और फोटॉन, यानी कि उन्होंने कहा कि देखिए ये जो हमारे सूर्य है, सूर्य जो है पैकेटों में आता है, ऐसा है, ये जो प्रकाश आता है पैकेटों में आता है, इसमें बहुत सी एनर्जी होती है, और उसी से जो है हमारा सोलर पैनल बने थे। आर्किमिडीज ने कहा कि भैया देखिए तुम लोग तैर तो जरूर हो, लेकिन तैरने से पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि तुम्हारा जो पानी है, जितना तुम नीचे को बल मतलब जो बल लगाते हो उतना ही पानी ऊपर को बल लगाता है, इसलिए दोनों को बैलेंस जब हो जाता तो आराम से ऊपर से तैरते हुए निकल जाते हो, ठीक है। सीबी रमन ने कहा कि रमन प्रभाव, उन्होंने मतलब इसकी खोज की, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश जो है आपका जो फैल जाता है, आप टॉर्च मारो पूरे में यहाँ से हर जगह में यहाँ फैल गया, तो ये फैलने का जो कारण होता है उसका प्रकीर्णन है, इसकी खोज सीबी रमन जी ने की थी, ठीक है। चलिए, रॉकेट प्रपुलेशन क्या है भैया, रॉकेट नोटन कि भैया एक रॉकेट होता है, तो इस रॉकेट कौन कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया पर। यानी कि अब ये क्रिया प्रतिक्रिया पर कैसे काम करता है कि ये जो रॉकेट होता है, आपने देखा होगा बहुत जब चलता है रॉकेट तो नीचे को बहुत सारी गैसें छोड़ता है, बहुत तेज मतलब लपटे जो उसकी आग की होती वही छोड़ता है, सारी चीजें सब पूर्ण नीचे छोड़ता है, और
वो जो है मतलब ऊपर को दम ऊपर से लगाता है, और रॉकेट जो होता है वो पृथ्वी उसको नीचे खींचती है, और जब ये ज्यादा हो जाता है नीचे का बल, तो ये रॉकेट ऊपर चलने लगता है। तो यही होता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया तीसरा नियम। ठीक है, बहुत सामान्य भाषा में समझा रहे हैं। संरक्षण, यह संवेग संरक्षण पर मतलब काम करता है, इतना याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। संवेग संरक्षण पर कौन काम करता है? तो रॉकेट काम करता है। रॉकेट निकलने वाली नीचे की गैसें बल लगाती हैं, जिससे रॉकेट ऊपर उठता है, जो अभी हमने बात की आप लोगों की। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऑप्टिकल फाइबर, जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, आज आपको जो हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं, जिससे हम लोग ये क्लास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यही है हमारा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। और इसके बिना हमारा तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए भैया ये आपका ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ये कौन से, ये ऑप्टिकल फाइबर, ये क्वेश्चन कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो भैया इसको याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर जो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये क्या होता है, उच्च गति इंटरनेट संचार में काम करता है। चिकित्सा में एंडोस्कोपी, जो मुंह से जो है कैमरा डालते हैं और पेट की जो है जानकारी लेते हैं, उसी को एंडोस्कोपी करते हैं। और सजावटी लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है, जो आप लोग जब जाते हो ना कैंडल डिनर करने, वहां पर जो रखी जाती है वही वाली। ठीक है, याद आएगो। तो सब क्या है, महत्वपूर्ण एसआई मात्रक व्युत्पन्न, यानी कि महत्व, हम लोग एसआई मात्रक को देख लेते हैं कि भैया बल का मात्रक क्या होता है, कि न्यूटन होता है। पावर, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। दाब यानी कि प्रेशर, कितनी तेजी के साथ प्रेशर, ये सुबह वाला प्रेशर नहीं है, ये भैया जो प्रेशर हम लोगों के ऊपर लगता है उसी की बात कर रहे हैं। दाब प्रेशर, उसका किसको किसमें मापते हैं, पास्कल, पास्कल में। ठीक है, आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी होती है हर्ट्ज में मापते हैं। फ्रिक्वेंसी मतलब तुम एफएम रेडियो पर सुने हो ना, जब उसको मतलब 94 पॉइंट को समथिंग, ये क्या है, फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, अब आगे विद्युत संबंधित इकाइयां। विद्युत आवेश, देखिए विद्युत क्या है, विद्युत से संबंधित ये इकाइयां हैं, विद्युत आवेश हैं, विद्युत मतलब कुलाम, कुलाम इसमें मापी जाती है। विद्युत विभव होता है, पोटेंशियल, वोल्ट होता है, आपका प्रतिरोध होता है, ओम होता है, विद्युत धारिता होती। ठीक है, कैपेसिटी मतलब, और आपका फैरड, फैरड में इसकी मात्रक होती, विद्युत की मात्रक फैरड। ठीक है, चलिए चलिए भैया, तो ये है आपका यहाँ तक के। बाकी ये चीजें आगे जो है मैं अगली क्लास लेकर आऊंगा, वहां पर आप लोगों को अच्छे तरीके से चीजें समझाऊंगा, और आप लोगों को उम्मीद है बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। और देखिए हमने सिलेक्शन लिया है, और आपको अभी सिलेक्शन दिलाऊंगा, लेकिन आपको गारंटी यही है कि भैया क्लास पूरी देखना है, रिवीजन करना है, और जो मैं पीडीएफ देता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप जो है जुड़ जाइएगा सभी लोग। ठीक है, और किसी को कोई समस्या हो, कुछ भी पूछना हो, तो मुझसे पूछ सकता है, टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकता है, व्हाट्सएप पर पूछ सकता है, जहां आप उसकी मर्जी हो वहां पूछ ले। लेकिन सिलेक्शन लेना है, 2026 तक के सिलेक्शन हमको दिलवाना है। और ये मत सोचिएगा छोटा चैनल है क्या ही कर लेगा, बहुत कर लेगा। ये कहावत नहीं सुने हो ना, कि जहां सुई आवे काम, वहां तलवार का काम नहीं होता है भैया, सुई बहुत काम की होती है, और जिनको चुभती है ना, बहुत ही भयंकर चुभती है। ठीक है, तो बढ़िया आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, और बढ़िया से अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। और फिर मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।